Hello students, today we are taking the new topic गॉस थ्योरम। इसको हम गॉस लॉ भी कहते हैं। ये गॉस थ्योरम या गॉस लॉ क्या होता है? जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई भी क्लोज सरफेस के वो इक्वल होगा 1/एप्सिलॉन टाइम्स उसके अंदर जितना चार्ज इनक्लोज है ऑफ दैट सरफेस। तो उसकी स्टेटमेंट ये होती है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is equal to 1/epsilon times the charge enclosed by that surface. Electric flux, integral of closed surface, electric field intensity, surface Q upon epsilon। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। अब इसका हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हमने पॉइंट चार्ज कंसीडर किया और इस पॉइंट चार्ज से हमने डिस्टेंस r ले लिया। r डिस्टेंस, इस r डिस्टेंस के चारों बगल सिमेट्री पर, इक्वल सिमेट्री पर हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो इक्वल अमाउंट में इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर 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 पूरे इक्वल अमाउंट में जाएगी। ये आपका एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो हमने ड्रॉ किया, इट इज अ इमेजिनरी सरफेस। और ऐसी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। इट इज अ इमेजिनरी सरफेस जो पॉइंट प्लस चार्ज था आपका रेडियस r पर, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। उस पॉइंट पर, उस पॉइंट से लेकर चारों बगल रेडियस r पर एक हमने स्फीयर ड्रॉ किया और ये ही आपका गॉसियन सरफेस कहलाता है। ठीक है, कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस q एट o, ड्रॉ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r अराउंड द चार्ज प्लस q, दिस सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ये सरफेस गॉसियन सरफेस कहलाता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें इक्वल अमाउंट में रेडिएटेड हुई आउटवर्ड पर, और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इसमें कैसी रहेगी? सेम रहेगी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये अराइज होगी हमारी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज होगी, इधर होगी, इधर 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 इधर, कहीं पर भी ले इसमें से। तो उस हर पॉइंट पर, जैसे एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट इधर ले लिया, एक पॉइंट इधर ले लिया, इधर ले लिया पॉइंट हमने इधर ले लिया, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो हर पॉइंट पर कैसी रहेगी? सेम रहेगी। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट पर, एक पॉइंट को हमने इसका नाम P दे दिया और इस पर एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया और ये स्मॉल एरिया हमने ले लिया ds। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी रेडियली आउटवर्ड जा रही है, ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो ये स्मॉल एरिया है इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? हमने पहले पढ़ा इससे पहले वाले लेक्चर में। एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा और ये इसका डायरेक्शन है, शो कर रहा है n कैप, ये इसका डायरेक्शन शो कर रहा है। और इसमें आपका एरिया वेक्टर आपका ये है, इसमें ds वेक्टर। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे इसमें लिखी हुई है। अब हम क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपकी है इसमें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा इसमें? E वेक्टर इक्वल टू Q 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर r कैप। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट में। अब जो हमने स्मॉल एरिया कंसीडर किया था, कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, its area vector एरिया वेक्टर क्या है हमारा इसमें? ds वेक्टर is always perpendicular, is always perpendicular to area element।
ठीक है। अब इसमें हमारा स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इसमें द इलेक्ट्रिक फ्लक्स over the area element क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें d phi इक्वल टू E ds। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक, अब जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट और सेकंड है, ई था, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास में क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड से d phi इक्वल टू E की वैल्यू क्या है, Q 4 pi एप्सिलॉन r स्क्वायर r कैप ds वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, 3 होगी इक्वेशन। अब इसमें देखो, जो हमारा ये r कैप है, ये यूनिट था, इसकी यूनिट डायरेक्शन में ये शो कर रहा है, r वेक्टर, तो इसका ये हो गया r, तो इसका डिस्टेंस हो गया, इसका डायरेक्शन आपका ये हो गया नॉर्मल का r यूनिट, तो इस डायरेक्शन को आपका ये शो कर रहा है। इसमें जो डायरेक्शन आपकी ये शो कर रहा है इसके अंदर, ये इसमें r, ये जो डायरेक्शन इसमें शो कर रहा है, इसके बीच में आपका एंगल कितना है, एंगल दोनों के बीच में कितना आ रहा है, r और ds के बीच में, दोनों ये पैरेलल है, एक दूसरे पे लाइन कर रही है, एंगल क्या है इनके बीच में, 0 डिग्री का है। नाउ r cap and ds are in same direction। जब सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कैसा होगा इसमें, 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, जब थीटा इनके अंदर 0 डिग्री है, तो हम अब क्या लें इसमें, r कैप ds वेक्टर इक्वल टू r यूनिट है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 ds, और ये इसको हटा दिए, यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, cos, डॉट हमने हटा दी, cos 0 क्या होता है, 1, तो हमारे पास में सिर्फ ds बचा, इसको हमने दे दिया 4। ठीक है, इन दोनों की जगह पर अब हमारे पास में सिर्फ क्या आ जाएगा, यहां पर ds आ जाएगा। देन d phi इक्वल टू q ds 4 pi एप्सिलॉन r स्क्वायर, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई इसकी। ठीक है, इसमें अब वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि हमने यहां से डॉट हटा दिया है इसमें, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। अब ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सिर्फ इतने एलिमेंट्स के लिए निकला है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब इधर अराइज हो रही है, इधर भी छोटा एक एलिमेंट ले सकते हैं, इधर एलिमेंट्स ले सकते हैं। अगर इन सारे एलिमेंट्स को छोटे-छोटे कंसीडर करके समराइज कर दें, तो समराइज करने को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। क्या करते हैं उसको, इंटीग्रेशन। तो इस होल स्फीयर का हम इंटीग्रेशन ले लेंगे और टोटल इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा हमारे पास। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स total electric flux over the entire surface, electric flux over the entire surface। इंटीग्रेशन करा, d phi का phi हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस का q ds 4 pi r स्क्वायर।
ये सारी चीज कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी हमारे पास में। ds ds का इंटीग्रेशन करेंगे, इस स्मॉल एलिमेंट को जोड़ेंगे तो ये पूरा ऐसा आ जाएगा, इसका सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, ये पूरा सरफेस हो गया। इधर भी छोटा एलिमेंट है, इधर इधर ये सारे हमने जोड़ दिए, तो इस स्फीयर का पूरे का सरफेस एरिया है, उसको मैं ऐसे नोट कर दिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया हमारे पास में। क्या बचा? यही हमें प्रूव करना था, फाई इक्वल टू ये हमारा प्रूव। ये आपका गॉस थ्योरम, व्हिच इज द गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। It is a Gauss theorem of electrostatic. नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ को हम डिड्यूस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। हमने एक पॉइंट ले लिया O, इस पर चार्ज आपका Q1 है और इस चार्ज Q1 पे के साइड में हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। डिस्टेंस r पर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, इस पे जहां पर इसका पूरा इक्वल रेडियस है इस स्फीयर का। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड में है इसके, एक हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया इसी में, इसी डायरेक्शन में यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट ds, और इस स्मॉल एलिमेंट पे जो हमने P पॉइंट पर स्मॉल एलिमेंट लिया था ds, इस पे चार्ज आपका Q2 है। इस पे एरिया वेक्टर हमने ds ड्रॉ कर दिया। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है कोई भी प्लेन सरफेस के, तो ये सरफेस हो गया स्मॉल एलिमेंट, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हो गया, हमने कंसीडर कर लिया। अब जो ये आपका एरिया वेक्टर था, ठीक है, जो आपका ये एरिया वेक्टर था ds और E, इनके बीच में ये दोनों आपकी कैसी हैं, ds और E दोनों कैसे हैं आपके सेम डायरेक्शन में है, मतलब पैरेलल में है, और इनके बीच में एंगल कैसा बन रहा है, थीटा। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या था, फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस के लिए E ds इक्वल टू Q1 एप्सिलॉन, ये था। ठीक है, इसको मैंने यहां से हटा दिया, एक ही चीज है, ये गॉस थ्योरम हमने इसमें ले लिया। अब हम इसमें से E को बाहर ले रहे हैं, इसमें E हमारे पास ये आ गया कांस्टेंट बाहर, और अंदर हमारे पास में क्या रहेगा ds इक्वल टू Q1 एप्सिलॉन। इनके बीच में एंगल क्या था, जीरो। जब एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूं इसमें, E और ds के बीच में हमने भी एंगल क्या लिया था, जीरो, तो यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, E ds cos 0 is equal to Q1 एप्सिलॉन। cos 0 1 होता है, तो हमारे पास में ये आ गया P डॉट प्रोडक्ट यहां से हट गया, रिमूव हो गया है, Q1 एप्सिलॉन, और E को हमने बाहर निकाल लिया, यहां पे हमारे पास बचा ds Q1 एप्सिलॉन। ठीक है, ये सुनो। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका इसमें स्मॉल एलिमेंट लिया था ds, तो ये छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट और होंगे जैसे हमने गॉस थ्योरम में किया था, इन सबको कंबाइन कर देंगे तो इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन किसका होगा, सरफेस का। हमारे पास में क्या आ जाएगा, E s इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज टू
Q1 एप्सिलॉन। स्फीयर का इंटीग्रेशन का फॉर्म वो क्या, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन। ये इसको हमने नीचे भेज दिए यहाँ पे, E इक्वल टू Q1 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है बाय चार्ज Q2। जो आपका चार्ज Q2 है इस पर इस डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है भाई। जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन लाइंस का आउटवर्ड ही तो होगा, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे यार आउटवर्ड जा रहा है, तो Q पर आपका चार्ज क्या लग रहा है, इस पर Q चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q2 experienced by is given by, हमने पढ़ा था क्या फॉर्मूला होता है उस फोर्स का, F is equal to E Q2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हम क्या करेंगे, फोर्स E की वैल्यू जो ये है इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। और ये फॉर्मूला कहां से आया हमारे पास में, यहां से, E इक्वल टू F अपॉन Q, यहां से आया, ये पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। इसमें ये फॉर्मूला हमारे पास में इधर से आया। अब इसके अंदर हम E की वैल्यू पुट कर देंगे, फर्स्ट में से सेकंड में, पुट 1 in 2, क्या आ जाएगा हमारे पास में, F इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। यही आपका कूलम्ब्स लॉ होता है, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ दो चार्जेस के बीच में होता है, दो चार्जेस और उसके बीच में डिस्टेंस। Q1 चार्ज हो गया, ये Q2 चार्ज हो गया, यहाँ पर P पॉइंट पे आपका Q2 चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, डिस्टेंस r है। इनके बीच में ही ये आपका जो फोर्स लगता है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये फॉर्मूलेटेड मैथमेटिकल होते हैं, आपको छोटी क्लासेस से कराया जाता है।